स्ट्रगल हर एक प्रोफेशन में को देखना है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है। वैकेंसी इतनी आती है गवर्नमेंट वैकेंसी ना, फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत अच्छी जॉब मिलती है। कि एक अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी है ना, सारे ऑफर आए, इतने सारे कॉल आए। अभी आप स्टाफ नर्स की भी जॉब कर सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, पीएचडी कर लूंगा तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए, क्यों अपना जो कैरियर है वो आपको नर्सिंग में बनानी चाहिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट के लिए, जो भी 10th में है, 12th में है, अभी 12th करके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही सारे पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर पेरेंट्स को भी सही चीज़ें पता होगी तो वो अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं सही से। और अगर आप अभी कंफ्यूज हो कि क्या आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो के एंड तक आप ये कंफर्म हो जाओगे, आप ये श्योर जरूर हो जाओगे, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी, जो कि मैंने 4 साल में जो फील किए हैं, या अपना कोर्स खत्म होने के बाद कैसे मुझे क्या कुछ मतलब ऑफर आया, मैंने जो खुद फील किया कि जब मैं इतना सीरियस भी नहीं थी, कि मैं तो जस्ट आई ही थी मतलब यहाँ बैंगलोर में, तो मुझे इतने सारे, सिर्फ एक प्रोफाइल बनाने से मुझे इतने सारे ऑफर आए, इतने सारे कॉल आए, और भी घर बैठे मेरा इंटरव्यू भी हो गया। मतलब इतना अच्छा, मतलब स्टार्ट के लिए गवर्नमेंट नहीं था, प्राइवेट ही, पर मुझे इतना अच्छा मिल गया, जहाँ पे मैं देख रही हूँ लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक कॉल नहीं आ रहा है, मतलब इतना कुछ स्ट्रगल झेल रहे हैं, वहाँ पे मुझे कॉल आ रहा है, सामने से आ रहा है। मतलब तब मुझे समझ में आया कि हाँ, बीएससी नर्सिंग सच में बहुत सही कोर्स है अगर आप लाइफ में मतलब एक जॉब चाहते हो। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन मिले। सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है। तो ये 4 साल का एक डिग्री प्रोग्राम है, डिग्री कोर्स है। 4 साल के कोर्स के बाद आप एक ग्रेजुएट नर्स बन जाओगे, ठीक है। और इस कोर्स को मेल फीमेल मतलब गर्ल्स बॉयज दोनों ही कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो भी आप कर सकते हो, थोड़ी सी स्ट्रगल आएगी लेकिन आप कर सकते हो। थियोरी होता है, साथ में प्रैक्टिकल भी होता है, क्लिनिकल आवर्स होते हैं, वो सारे कंप्लीट करने पड़ते हैं 4 साल में। उसके साथ ही उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप किसी भी कहीं भी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, टीचिंग में भी जा सकते हो। अगर आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है तो आगे चल के आप पीएचडी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो तो नॉर्सेट का एक एग्जाम होता है, उसको क्लियर करने के बाद आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है। साथ ही में इंडिया में आपको पता ही है बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। सारे नर्सिंग के लिए भी आती है, जीएनएम के लिए भी आती है, बीएससी नर्सिंग के लिए आती है, दोनों के लिए आती है। बट बीएससी नर्सिंग का आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। सैलरी भी बहुत अच्छी है, लाइफ बिल्कुल सेट हो जाती है, ठीक है। इंडिया में इसका स्कोप तो है ही, साथ ही में फॉरेन कंट्रीज भी है बहुत सारी ऐसी, जो इंडियन नर्सेस को बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज देती है, आपको बहुत सारा जॉब मिल जाएगी वहाँ पे भी, बहुत अच्छी सैलरी के साथ, ठीक है। ये गर्ल्स बॉयज दोनों ही कर सकते हैं। थोड़ा सा बॉयज के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल है, कुछ एग्जाम होते हैं जहाँ पे सिर्फ लड़कियां फीमेल कैंडिडेट ही दे सकती है, बट वहाँ पे भी आप देखोगे तो प्रोटेस्ट चल रहा है कि हाँ, मेल को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और मेरे हिसाब से बीएससी नर्सिंग में दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, मेल हो या फीमेल, क्योंकि दोनों का ही जरूरत है, हॉस्पिटल में भी है या टीचिंग में भी देखो तो वहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हो गई। आप जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको जॉब मिल जाएगी, इंडिया में मिल ही जाएगी, आप खाली बिल्कुल भी नहीं बैठने वाले हो, ठीक है। और फॉरेन में भी मिल जाती है। तो अभी हम बात करते हैं कि आप जहाँ पे भी देखोगे तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिलेगी, या बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत स्ट्रगल है इसमें, ठीक है। बहुत स्ट्रगल होता है, मतलब पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्लिनिकल होती है, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ मतलब सहना पड़ेगा, बहुत सारा डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशन सब फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहली चीज़ कि स्ट्रगल हर एक फील्ड में है, ठीक है, हर एक फील्ड में स्ट्रगल है। मैं खुद जो देखी हूँ वही आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे घर में खुद सेंट्रल जॉब में भी है, बिजनेस में भी है, एमएनसी में भी जॉब करने वाले,
मैं सबका देख रही हूँ, सारे प्रोफेशन में जहाँ पे भी आप देख लो, हर एक प्रोफेशन में स्ट्रगल तो है ही। पढ़ाई करते टाइम भी स्ट्रगल होती है, जॉब करने के टाइम में भी स्ट्रगल होती ही है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ये कोई बोल दे रहा है कि बहुत स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल से डर के पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आपको स्ट्रगल नहीं देखना है। आपको देखना है कि इतना स्ट्रगल करने के बाद मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है। आपको रिजल्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए, है ना। क्योंकि स्ट्रगल हर एक प्रोफेशन में, कोई भी ऐसा कोई भी आपको प्रोफेशन सुनने के लिए नहीं मिलेगा, या है ही नहीं ऐसा जहाँ पे कि कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। घर में बैठे रहो, आपकी पढ़ाई हो गई, आपको घर में डिग्री आ गई, आपको जॉब मिल गई घर में बैठे बैठे, और आपको पैसे आ रहे हैं, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं होता है। स्ट्रगल हर एक प्रोफेशन में है, बट आपको चूज वो प्रोफेशन करना है जहाँ पे आपकी मेहनत, आपके स्ट्रगल का रिजल्ट आए, अच्छा है, ठीक है। सो बीएससी नर्सिंग में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, ये आपको हर कोई बोलेगा, मैं भी बोलूँगी कि हाँ, पढ़ाई करते टाइम ना आपको बहुत बार ऐसा फील होगा कि बहुत टफ है, ठीक है। इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होके बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करनी है। सिर्फ नीट में अच्छा, मतलब नीट अगर एमबीबीएस करना है, आपने हो नहीं पा रहा है, नीट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो बीएससी नर्सिंग में चले जाते हैं, ऐसा सोच के नहीं जाना है। आपको इसका रिजल्ट पता होना चाहिए कि हाँ, स्ट्रगल है इसमें, अगर मैं कर लूँगा तो मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ स्ट्रगल है ऐसा सोच के नहीं जाना है। वहाँ पे जाने के बाद जब आप 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जो उसका एंड रिजल्ट है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप खाली नहीं बैठोगे। सो अगर आपका एम ये है कि पहले तो आपको अपना गोल क्लियर करना है कि हाँ, मेरा एम क्या है, अपना लाइफ का एक मोटिव क्या है, गोल क्या है। सबसे पहली चीज यही होती है कि एक अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, है ना। ये आपका एम है तो बीएससी नर्सिंग सबसे परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज का वेट करोगे, ठीक है। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा आपको जॉब मिल जाएगी। प्राइवेट में अगर आप टीचिंग करना चाहते हो तो जीएनएम को भी पढ़ा सकते हो आप। बहुत सारे बीएससी नर्सिंग कॉलेज भी होते हैं जो आपको एज अ टीचर रख लेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी आपको अच्छी सैलरी ही मिलती है, और साथ ही में आप हॉस्पिटल में भी ज्वाइन कर सकते हो एज ए स्टाफ। ये करने का सबसे फायदा तो ये है कि एक तो अगर आज आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है ना, अब एक दिन बाद से भी आप अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही में तो इसका फायदा ये है कि गवर्नमेंट जो वैकेंसीज आती है उसका जब एग्जाम होता है ना, उसकी प्रिपरेशन भी आपको साथ में ही हो जाएगी। जब आप हॉस्पिटल में जॉब करोगे, आप सारे मेडिसिन ये सबसे सारे कांटेक्ट में रहोगे, आपका नॉलेज बढ़ते रहेगा, तो वो आपकी हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। साथ ही अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो वहाँ पे तो आपको खुद ही पढ़ा रहे हो, तो आपका नॉलेज इंक्रीज होते ही जाएगा। तो आप खाली कभी भी नहीं बैठोगे, ठीक है। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर प्राइवेट में आप जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होगी, इतना एक्सपेक्ट करके नहीं जाना है कि हाँ बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के लिए तो अच्छी ही मिलती है। मतलब अगर 18,000 टू 20,000 25,000 तक भी आपको मिल सकती है स्टार्टिंग में, ठीक है, प्राइवेट का। गवर्नमेंट की फिर सैलरी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इसलिए आप ये देखो कि स्ट्रगल हर एक फील्ड में है, बट आपको एंड जो रिजल्ट है ना वह कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही देखो, जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, हम भी अगर करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि लास्ट में जाके हमें जॉब मिलेगी, ठीक है। तो आपका अगर एम ये है ना, तो बीएससी नर्सिंग सबसे परफेक्ट है। आप खाली बिल्कुल भी नहीं बैठोगे। मैं अपना ही बताती हूँ, जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, मैंने जिस कॉलेज से अपनी पढ़ाई की, उसका जो जहाँ पे हमारी वो क्लिनिकल प्रैक्टिकल होती थी, उसी में मुझे जॉब मिल गई थी, ठीक है। सैलरी भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद जब मैं यहाँ बैंगलोर शिफ्ट हुई, मैंने उस समय जॉब मैं अपना ढूंढ भी नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, जस्ट मैं शिफ्ट हुई थी। मेरे हस्बैंड ने मेरा एक naukri.com पे मेरा प्रोफाइल बनाया, ठीक है। मुझे इतना ज़्यादा वहाँ से कॉल आया, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आया ना, कि मतलब मुझे तब समझ में आया कि हाँ, जहाँ बहुत सारे प्रोफेशन को मैं देख रही हूँ, सब स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में पढ़ाई, लेकिन यहाँ पे है कि हाँ चलो, कहीं पे भी आप चले जाओ ना, तो एकदम बहुत हाई सैलरी के साथ तो नहीं, बट ऐसी जॉब आपको मिल जाएगी जहाँ आपका ठीक है, चलो स्टार्ट करने के लिए सबसे सही है। और उसके बाद तो वैकेंसी आपको पता ही है कि साल में कितने सारे वैकेंसी आते रहते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आपको मिल जाएगी। तो उस समय मुझे समझ में ये चीज़ आ गया था कि हाँ, अगर आपको ना आगे चल के जॉब करनी है, अच्छी लाइफ चाहिए ना, कि हाँ चलो
जॉब तो करनी है मुझे, तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग सबसे बेस्ट कोर्स। और क्योंकि ये डिग्री कोर्स है, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। आप स्टाफ नर्स की भी जॉब कर सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। बहुत स्कोप है और इंडिया में है, साथ ही साथ में फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत अच्छी जॉब मिलती है। सो स्ट्रगल है ऐसा सोच के मत डरना, कि स्ट्रगल करने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है ना, तो वो चीज़ आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। हर एक प्रोफेशन में स्ट्रगल है, कहीं पे भी बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होता, बट एटलीस्ट यहाँ पे आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपका लाइफ सेट है। और स्टार्टिंग के लिए अगर आप प्राइवेट से भी स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एटलीस्ट उतनी सैलरी तो मिल जाएगी जितना से आप अपना लाइफ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो जितने भी लोगों को डाउट है ना कि क्या हमें बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं, उनके लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी कि एक बार अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना लो, सेट कर लो, और आप ये कोर्स को ज्वाइन कर लो। उसके बाद आप नहीं पछताने वाले हो। स्ट्रगल जो भी आएगी आएगी, बट एंड में जाके ना आपका लाइफ सेट हो जाएगा, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। और हम सबको वही चाहिए लाइफ में, एंड मतलब एक अच्छी जॉब तो होनी चाहिए हर किसी के पास। अगर आज कोई कंफ्यूजन में भी है ना कि क्या करना है, आगे नहीं करना है, तो वो यही चीज़ को लेके है कि अगर मैं 4 साल दे रहा हूँ किसी कोर्स को, तो क्या एंड में जाके मुझे इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और यहाँ पे अगर आपको पता है कि हाँ चलो जॉब मिल जाएगी, और वैकेंसी इतनी आती है गवर्नमेंट वैकेंसी ना कि मिल जाती है जॉब, ठीक है। बहुत ही मतलब मेरी आज तक मैं किसी को ऐसा नहीं जानती हूँ कि हाँ जिसको जॉब नहीं मिली है, ठीक है। हर किसी को जॉब मिल जाती है, थोड़ा टाइम भी अगर लगेगा ना तो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो लाइफ सेट है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। थोड़ी सी स्ट्रगल है तो वो तो हर एक प्रोफेशन में होता है, उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा आ रही है आपके ऊपर एज अ नर्स, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सो आई होप कि यहाँ पे आपका डाउट ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।